तो आईपीएल 2024 की खुमारी अब लगातार सर चढ़कर सभी के बोल रही है और एक के बाद एक बड़ी बड़ी अपडेट्स हमारे सामने निकल करके आ रही हैं। और आखिरकार मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या भी अपनी नई जर्सी पहन करके घूम रहे हैं। वहीं ढेर सारे खिलाड़ी, खास करके इंग्लैंड के खिलाड़ी एक एक करके अपनी अपनी आईपीएल टीमों का साथ छोड़ रहे हैं। उसके बारे में भी बात होगी। काफी सारी टीमें अपना कैंप और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हैं। कई इंजरी अपडेट्स भी निकल करके आई हैं। तो सबके बारे में डिटेल अपडेट वीडियो लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं। और अगर आप ऐसी ही वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, ताकि इस तरीके की आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर इंग्लैंड के एक और खिलाड़ी हैरी ब्रुक ने आईपीएल 2024 से पहले अपनी टीम का साथ छोड़ दिया है और दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने इस सीजन में खेलने से इनकार कर दिया है। मार्क वुड हो गए, जेसन रॉय हो गए, गस एटकिंसन हो गए, उसी लिस्ट में अब हैरी ब्रुक का भी नाम जुड़ गया है। और दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से बताया जा रहा है कि जेक फ्रेजर मैकगर को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में डीसी शामिल कर सकती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि फ्रेजर मैकगर पिछले साल बिग बैश में, मतलब इसी सीजन, काफी ज्यादा उन्होंने लोगों को प्रभावित किया था और आईएल T20 में भी वो दुबई कैपिटल्स की टीम के साथ रह चुके हैं। तो डीसी की जो मैनेजमेंट है वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। हालांकि इस बात की भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि आईपीएल की जो मल्टीपल फ्रेंचाइजीज हैं वो हर सीजन इंग्लैंड खिलाड़ियों के इस नाटक से बहुत ज्यादा अब परेशान हो गई हैं और आने वाले सीजन के जो ऑक्शन होंगे उसमें वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा अपनी टीम में शामिल करने से पहले विचार करेंगे। और बीसीसीआई के पास भी वो इस शिकायत को लेकर के जाने वाले हैं कि भाई आपको कुछ तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी ऑक्शन की सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। मैं भी हैरी ब्रुक को आईपीएल 2024 में खेलते देखने के लिए एक्साइटेड था। हालांकि उनकी जगह पर ट्रिस्टन स्टब्स के तौर पर एक बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के पास है और ऋषभ पंत की वापसी ने काफी हद तक हैरी ब्रुक के जो कमी थी उसको पूरा करने का काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके सक्सेस की तो कोई गारंटी वैसे भी नहीं थी। और देखना होगा कि जेक फ्रेजर मैकगर किस सीजन किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2024 में हैरी ब्रुक ने खेलने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर उनके पूरे के पूरे सपोर्ट स्टाफ और मल्टीपल खिलाड़ी 14 मार्च यानी कि आज आईपीएल के लिए असेंबल हो रहे हैं कोलकाता में। और बहुत ही जल्द वो ईडन गार्डन्स में अपने प्रैक्टिस सेशन का भी इंतजाम करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पहले खबर निकल करके आई थी कि 15 मार्च से आईपीएल 2024 के लिए वो अपना कैंप लगाने वाले हैं। और अब हेड कोच चंद्रकांत पंडित के साथ साथ गौतम गंभीर और बाकी तमाम सपोर्ट स्टाफ और काफी सारे खिलाड़ी भी आईपीएल 2024 के लिए ईडन गार्डन्स में इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत ही बड़ी अपडेट कोलकाता नाइट राइडर्स के ही कैंप से निकल करके आ रही है। यह उनके कप्तान श्रेयस अय्यर की बैक इंजरी से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बाद जब उनको ड्रॉप किया गया था तो काफी ज्यादा उनकी बैक के पेन की खबरें निकल करके आई थी, ग्रोइन पेन की भी खबरें निकल करके आई थी। और अब रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच के दौरान उन्होंने पहली पारी में शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन वो फील्डिंग करने के लिए 13 मार्च को नहीं उतरे। और बताया जा रहा है कि एक बार फिर से उन्होंने अपने बैक पेन की शिकायत की है। हालांकि उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं कि उनका दर्द अब पहले से बेटर है। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2023 के आईपीएल से पहले भी ऐसा ही सिलसिला शुरू हुआ था। उससे पहले उनका वनडे टीम में चयन हुआ था। उसके बाद खबर निकल करके आई कि उनके बैक में थोड़ा बहुत पेन है। फिर उनकी टेस्ट सीरीज में वापसी करवाई गई ऑस्ट्रेलिया के सामने। उसके बाद फिर उन्होंने पेन की शिकायत की। उसके बाद फिर यह कहा गया कि यार वक्त ही है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत इलाज कराएंगे, सही हो जाएगा। लेकिन फिर आखिरकार उनको सर्जरी करानी पड़ी और वर्ल्ड कप 2023 उनका मिस होते होते रह गया। और उस समय भी ये खबरें निकल करके आ रही थी कि शायद वर्ल्ड कप के लिए वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे। और मुझे अभी भी लगता है कि उस समय भी उन्होंने अपना कमबैक वहां पर रश किया था। इंग्लैंड की सीरीज में भी ऐसी खबरें निकल करके आई थी और एक बार फिर से आईपीएल 2024 से पहले ऐसी खबरें निकल करके आना, मैदान से पूरा दिन श्रेयस अय्यर का गायब रहना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि यही बताया जा रहा है कि अब वो पहले से ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें आगे थोड़े और वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं चौथी अपडेट निकल करके आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप से, जहां पर उनके कप्तान केएल राहुल, जो कि अपने क्वाड की इंजरी से थोड़ा बहुत परेशान चल रहे हैं, वो इस समय काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आईपीएल 2024 के वो पूरे के पूरे सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले साल फील्डिंग के दौरान उनको ये चोट लगी थी
आईपीएल में, उसके बाद वो बाहर हो गए थे, उनको सर्जरी जर्मनी में करवानी पड़ी, फिर उन्होंने वापसी की। और मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा बस पर्सनल ओपिनियन, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो विकेट कीपिंग का एक्स्ट्रा लोड उन पर लादा गया है, इसी की वजह से वो जो क्वाड की उनकी इंजरी है वो दोबारा से निकल करके सामने आई है। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए सर्जरी के बाद आना, विकेट कीपिंग करना, 50-50 ओवर आप उठ बैठ रहे हो, टेस्ट मैच तक में आपने विकेट कीपिंग कर दी, जिसके मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं था कंसीडरिंग हिज फ्रेजाइल बॉडी और जिस तरीके से उनकी इंजरी की हिस्ट्री रही है। लेकिन अब लखनऊ के फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि आईपीएल 2024 से पहले केएल राहुल के फिट होने की उम्मीद जताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि वो पूरे सीजन में खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे। और लास्ट अपडेट निकल करके आई है पंजाब किंग्स के कैंप से, जहां एक एक करके इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी आईपीएल 2024 से पहले अपनी टीम का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं सीनियर प्रो जॉनी बेयरस्टो पूरे सीजन के लिए पंजाब किंग्स के साथ खेलने के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। यह पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है, क्योंकि उनके बैकअप के तौर पर राइली रोसो उनके पास है, जो इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और जब जॉनी बेयरस्टो का बल्ला फुल फ्लो में चलता है तो हमने हैदराबाद के लिए देखा है कि उन्होंने कितनी धमाकेदार पारियां खेली थी। और ऐसी ही उम्मीद अपने नए ग्राउंड पर पंजाब किंग्स लगाने वाली है। उनको धर्मशाला में भी 2 मैचेस खेलने को मिलने वाले हैं, तो वहां पर भी जॉनी बेयरस्टो का अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अच्छी फ्लैट विकेटें होती हैं, गेंद अच्छे से बल्ले पर चढ़ती है। देखना होगा कि किस बैटिंग पोजीशन पर वो खेलते हैं। लेकिन फिलहाल पीबीकेएस के फैंस के लिए अच्छी अपडेट यह है कि सीनियर प्रो जॉनी बेयरस्टो फुल सीजन उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो यह थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 5 लेटेस्ट ताजी अपडेट जो हम आपके लिए फटाफट 5 स्पोर्ट्स पर लेकर के आए हैं। और इसी तरीके की अपडेट्स का सिलसिला पूरे दिन 5 स्पोर्ट्स पर जारी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड, cause more videos are on their way and I will see you soon in the next video.